ओम शांति। आज 3 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बहुत सुंदर गीत पर बाबा ने समझाया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ निराकार शिव को ही कहा जाता है। वही बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, पतित पावन, सद्गति दाता निराकार शिव को कहेंगे, शंकर को नहीं। पतित पावन जब स्वयं आते हैं, आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। जिनके माध्यम से करते हैं उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मा हमारी माँ है। ब्रह्मा के द्वारा जिनको उन्हें एडॉप्ट किया वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ये बड़ा गुह्य राज है कि ब्रह्मा हमारी माता भी है और पिता भी है। शिव बाबा इनके भी पिता, इनके माध्यम से सरस्वती को एडॉप्ट किया जो ब्रह्मा की बेटी है। ये होशियार से होशियार है जिन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं जिन्हें समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। निश्चय के आधार से ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। विष्णु 100 ब्रह्मा बनते हैं, उन्हें 5-4 वर्ष लगते हैं। जो संगम पर ब्रह्मा सरस्वती हैं, यही भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बड़ा गुह्य राज है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भक्ति में सोचते हैं कि परमात्मा पूज्य और पुजारी बनता है। बाबा ने याद दिलाया, आप आत्माएं ही सतयुग त्रेता में पूज्य थी, द्वापर से पुजारी बन गई, फिर पूज्य बनना है। हम सोहम का राज जो ब्राह्मण बने हैं वो ही जानते हैं। बाबा बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार शिव को पहचानने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी है, तुम्हें उसका बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। वही इस समय आकर के फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी महिमा है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। कैसे वो मानव को देवता बनाता है। मानव से देवता बनने के लिए राजयोग सीखना है। राजयोग स्वयं शिव बाबा सिखाते हैं और ये माताएं भी दूसरों को समझा सकती हैं कि फिर से भारत श्रेष्ठाचारी बन रहा है। अभी तो सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनाने वाला बाबा आया हुआ है। वही कैसे पावन बनाते हैं। पावन कोई गंगा से नहीं बनते हैं, उसके लिए तो ज्ञान नदियाँ चाहिए। जब आप सर्वशक्तिवान से योग लगाते हो तो आत्मा पावन बनती जाती है। शिव शक्तियाँ ही सर्वशक्तिवान से योग लगाकर आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करती हैं। बहुत सुंदर राज आज बाबा समझा रहे हैं। ये बड़े गुह्य राज हैं जिन्हें समझने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। आज कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी स्थिति में रहेंगे और जो भी बोझ हैं सब बाबा के हवाले कर देंगे। सब कुछ बाबा तेरा, मैं डबल लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं, ये राज सिद्ध करके समझाओ। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है निश्चय के आधार पर। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा पहले सतयुग में, फिर त्रेता में, लास्ट में आकर फिर वो ब्रह्मा बनती है। ये दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं, ये राज सिद्ध करके समझाओ। क्वेश्चन है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। ये बड़ी गुप्त बात है।
ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। यह सबसे होशियार गॉडेस ऑफ नॉलेज। जो सरस्वती है ये विद्या की देवी है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। ये सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। ये बात सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, ना कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को कहेंगे, ना कि शंकर को, ना विष्णु को। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। खिवैया, गॉड फादर ये शब्द कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया और उस पर लिख दिया सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ नहीं निकलता। गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मुहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सबके कोट ऑफ आर्म्स हैं। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। वह ऊंचे से ऊंचा ठहरा, दिखाते भी ऊंचे से ऊंचा भगवान। ऐसे नहीं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर को कहेंगे, नहीं। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, ये सब जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक जी की भी महिमा गाते हैं। उनको भी ये ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। उन्होंने भी कहा है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तो उनके सिवाय कोई भी मानव को देव नहीं बना सकता। सतयुग में देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं ये नहीं जानते। महिमा गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया, परंतु बनाया कब ये नहीं लिखा। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो, इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना। तभी तो गाते हैं, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है। खुद कहते हैं भगवान निराकार निरंकारी है। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। गीता में भी है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही निराकार बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है नहीं। अब बाबा समझाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकला? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। जो इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं वो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभि से निकले ना। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया उनके पूरे 84 जन्म हुए। जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया उनके पूरे 84 जन्म हुए। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं, ये सब झूठ है।
इस संगम के समय का किसी को पता नहीं। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सतयुग की आयु इतनी है। ये सुनाकर कि कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष, सतयुग की आयु भी इतनी, ऐसे ऐसी बातें सुनाकर घोर अंधकार में डाल दिया। बाबा कहते, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं, वह समझेंगे भी नहीं कि ये कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वह समझेंगे थोड़ा ही, तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये तो बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये तो बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वो है क्रिश्चियन घराने का। ये है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते, अब तमो प्रधान अवस्था में हैं, सब पतित हैं, एक दो को दुख देते रहते। बाबा कहते बना बनाया खेल है, तो ऊंचे से ऊंचा निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनसे पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बने। प्रजापिता की यह है मुख्य वंशावली। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ, मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है, जो पूरे 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख्य वंशावली। ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता के जरूर मुख्य वंशावली होंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा खुद समझाते, मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में शिव बाबा आते हैं। सतयुग में पहले पहले लक्ष्मी नारायण थे, जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, उन्होंने जरूर कम लिए होंगे। ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले पहले निश्चय चाहिए कि नॉलेज श्री कृष्ण नहीं दे सकते। अच्छा फिर गाते हैं, आपे ही पूज्य आपे पुजारी। भक्ति मार्ग में पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे। फिर ये ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ तत्त्वम। इसको गुह्यत गुह्य बात कहा जाता है। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, ये तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। डायनेस्टी ही पतित हो तब मैं आकर स्थापना करूं, सब धर्मों को खलास कर दूं। फिर से सहज राजयोग सिखाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर, बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सब का विनाश कराता हूँ। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करते हैं। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, अभी सब धर्म है। भारत का असली धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी हैं, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। ज्ञान के सितार राधे के पास नहीं है। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी है। इस समय जो सरस्वती है ज्ञान की सितार बजाते भविष्य में राधे बनी। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अम्बा भी चाहिए। वास्तव में यह गुप्त बात, बड़ी अम्बा तो ये ब्रह्मा है, इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। ये बड़ी बेटी जगत अम्बा गाई जाती है, नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट होते हो तो माता ये हो गई। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो कहाँ से आई? ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है, वो है ही प्रजापिता, तो वो है मुख्य वंशावली। ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है। जो गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती है, अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें
निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते, जो कॉन्फ्रेंस होती है शिव बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है, सब धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सबकी माता जगदम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा, जगदम्बा सबकी माता ठहरी तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। माता समझा सकती है ये भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, वह इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो ना सके, शांति कहाँ से मिलती है ये माता ही समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम और ये है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, अभी नहीं है तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई, देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए, 84 लाख जन्म तो हो ना सके। इस्लामी बोधि धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे। बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है, 84 लाख जन्म हूँ तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए। तो ये माता समझाएगी तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है ना, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे ना कहें कि पतित पावन ना हो। इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं, याद करते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हमें मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वो फिर दुख कैसे देंगे, दुख देने वाला जरूर और है। सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी, अभी तो सब आत्माएं यहाँ हैं, फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ जो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने अनेक चित्र बनाए, वो है सब दंत कथाएं। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन, समझाना है। परम पिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वह तो देवताएं हैं सतयुग के। ब्रह्मा कहाँ का, जरूर कलयुग का होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे वो अब भ्रष्टाचारी बन गए। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग हैं, लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। ये सब अच्छी तरह समझाना पड़े। बाबा कहते सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, अब विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता। बाबा ने समझाया जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर ये सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। इस समय सब पतित बन गए। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी कहे, उसमें स्नान करते हैं। अब नदियां सब जगह हैं, नदी कैसे पतित पावनी हो सकती। पतित पावन एक ही परम पिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। यहाँ ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से योग लगाने से सर्व विकर्म विनाश होंगे। बाबा से योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी हाईएस्ट बाप है, उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पे पूरा पूरा चलना है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, उन्हें आगे रखना है। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान सब कुछ बाप के हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। सब कुछ बाप के हवाले कर,
डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाबा के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवार्थ बाबा ने दिया है। आपका तो वायदा है, तन मन धन सब तेरा। दिल से करेंगे वायदा, तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा हूँ। कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे, मैं कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। जो न्यारे रहते हैं उन्हें परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नैनों में, मुख के हर बोल में बाबा समाया हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे भी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। आपके नैनों में, संकल्प में, बोल में बाबा समाया हो। आज हम अनुभव करेंगे, मैं बाप समान न्यारा प्यारा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।